नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे असम के बारे में। असम में इस समय चाइल्ड मैरिजेस यानी कि बाल विवाह को लेकर वहां की सरकार ने उस पर धरपकड़ करने की कोशिश की है और पिछले कुछ दिनों में बताया जा रहा है कि 8,000 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छोटी छोटी लड़कियां थी जिन्होंने शादी की थी। यहां पर एक धर्म नहीं, कई धर्म, कई जातियों के लोगों को पकड़ा गया है और उनको जेल में डाला गया है। और ये वहां पर एक बड़ी क्राइसिस के रूप में उभर रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां, कोई 16 साल की, कोई 15 साल की, कोई 14 साल की, जिनकी शादियां हुई थी, रात पर पुलिस ने उनके दरवाजे पर खटखटाया, कभी 2 बजे, कभी 1:30 बजे, और उनके हस्बैंड्स को पुलिस ले गई। अब इस तरह की क्रैकडाउन, और वो छोटी बच्चियां अब क्या करेंगी? अगर उनके पतियों को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो जो औरतें हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, वो उनके पीछे अब क्या करेंगी? और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर बोला है कि आपको जो साक्षरता है, यानी कि जो शिक्षित करने में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था, लिटरेसी लेवल्स बढ़ाने चाहिए थे, आपने मदरसे को बंद कर दिया। तो बजाय इसके आप ये सब आपने नहीं किया, लेकिन आपने लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस पूरे एक ये समाज की एक बड़ी कुरीति है कि बाल विवाह को किस तरह रोका जाना चाहिए, क्योंकि बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए। कि कोई भी जो लॉजिकल व्यू रखता है वो यही कहेगा कि नहीं, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या इस तरीके का अप्रोच सही है? इस पर हम इस समय बात करेंगे। हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर यशोवर्धन आजाद हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर आजाद फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और जो ये एक क्रैकडाउन असम की पुलिस ने शुरू किया है बाल विवाह को रोकने के लिए, क्या ये अप्रोच सर सही है? देखिए, आज हमारी आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इसके बाद भी अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें, हमने एजुकेशन की बात फैमिली प्लानिंग में भी की थी और आपने देखा कि आज हम 140 करोड़ हैं। हमारे देश में कुछ एजुकेशन के बारे में जो हम बराबर बातचीत करते हैं, चाहे ट्रैफिक का हो, फैमिली प्लानिंग का हो, वो अप्रोच से हम कहीं नहीं पहुंचे। और इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब चाइल्ड मैरिज एक्ट है और ये सबसे बड़ा अगर समाज का दोष है तो वो बाल विवाह है। आज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आसाम में करीब 31% मैरिज जो है वो इसी तरह के मैरिज है, जो बेसिकली इलीगल है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि असम की हालत ये है कि सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी भी है। वो इसलिए है क्योंकि ये एक उम्र नहीं है चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको अगर हम कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, बताइए। तो मेरे ख्याल से ये सही है कि एजुकेशन होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है कि अप्रोच ह्यूमेन होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक चाइल्ड मैरिज एक्ट है, तो आप दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूं ये मूव सही है, इससे लोग सचेत होंगे और उसके बाद मैं समझता हूं जरूर कोई इंप्रूवमेंट सिस्टम में आएगा। नहीं, लेकिन जो इस समय असम की सड़कों पर और कई जगह है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, पूरे राज्य में इस तरीके की धरपकड़ पुलिस कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि कोई एक जागरूकता अभियान सरकार को पहले चलाना चाहिए था? कैबिनेट का डिसीजन हुआ अचानक से 23 जनवरी को और इन्होंने ये धरपकड़ शुरू कर दी, और जिस तरीके से अब एक के बाद एक लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो इसमें जो अप्रोच में जो गलती है वो आप क्या कहेंगे? सरकार के अप्रोच में गलती है या पुलिस के अप्रोच में गलती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई जागरूकता अभियान आपको फैलाना चाहिए था, जागरूकता अभियान आप कराते, उसके बाद आप ये सब चीजें करते। तो क्या ये चीज सही है जिसको लेकर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लोगों का कहना है कि ह्यूमेन अप्रोच होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, मैं तो उसको मानता हूँ, लेकिन कितने साल तक आप ये जागरूकता और एजुकेशन की बात करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि बाल विवाह के बारे में लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लोग अखबार नहीं पढ़ते, देखते नहीं, समझते नहीं और बाकी चीज तो समझते हैं। तो इसलिए बाल विवाह जो सबसे बड़ा समाज का दोष है, अगर उसमें कार्रवाई में कोई अगर रुकावट नहीं हो रही है तो सरकार के पास और क्या तरीका है? तो मैं ये समझता हूं कि शुरुआत में जो सरकार ने किया है बिल्कुल सही किया है,
इसके बाद मैं समझता हूं अब ह्यूमेन अप्रोच करके और जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे, बिकॉज इसमें जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी भी हो चुकी है, लोग कहते हैं बच्चे मर रहे हैं, 31% मैरिज अगर इलीगल है तो और क्या उपाय बचा है। और ये जो जागरूकता की बात है हम बराबर करते हैं, तो एक्शन कब होगा? इसलिए मैं आसाम सरकार को दोष नहीं दूंगा। हाँ, ये अवश्य कहूंगा कि अब एक स्टेज पे आके इसका एक पुनर्विचार किया जाना चाहिए, मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और इसके बाद जागरूक अभियान बहुत जोर शोर से फैलाना चाहिए।